चलिए, तो हम यहां तक पहुंच रहे थे। स्क्रीन शेयर करूं पहले तो। तो देखिए, हम टू स्टेप वेरिफिकेशन में पहुंचे थे। यहाँ एक बार फिर से देख लूं। यहाँ से आया था मैं, ये जो प्रोफाइल पिक्चर है, इस पर जाने के बाद अब क्या एरर दिखा रहा है। प्रोफाइल पिक्चर पर जाने के बाद मैनेज योर गूगल और अकाउंट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वॉइस भी क्लियर नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मोबाइल से थोड़ा सा यही दिक्कत आती है। रुकिए, दोबारा शेयर करते हैं। सिक्योरिटी ऑप्शन में, तो सिक्योरिटी में हम आएंगे दोबारा। और सिक्योरिटी में टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। ये मैंने ऑफ कर दिया आपको दिखाने के लिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन दिख रहा है आपको। द्विचरणीय सत्यापन प्रक्रिया हिंदी में कहें तो। जी सर दिख। तो टू जी। स्टेप वेरिफिकेशन आपके में भी ऐसा ही होगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑफ। तो इसको क्लिक करेंगे तो देखिए, लिख दिया प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद टू स्टेप वेरिफिकेशन, prevent hackers from accessing your account with an additional layer of security. When you are sign in, two-step verification helps make sure that your personal information stays private, safe and secure. कि टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप ऑन करते हैं तो एक एक्स्ट्रा लेयर बना देता है, प्रोटेक्शन की एक परत बना देता है, जो कि आपके अकाउंट को हैक होने से बचाता है, आपकी अकाउंट को प्राइवेट, सुरक्षित और सिक्योर रखता है। तो हम पूरी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। गेट स्टार्टेड करते हैं। यू आर यूजिंग योर फोन टू साइन इन। अभी हम अपने फोन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, साइन इन करने के लिए। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन में कह दिया कि ये वाला मोबाइल जो है आपका, इसी पर हम नोटिफिकेशन भेजा करेंगे, क्योंकि मेरा अभी एक में ही लॉगिन है। तो यहाँ देखिए दिखा रहा है ना, दीज डिवाइस कैन गेट प्रॉम्प्ट्स। अगर एक से ज्यादा मोबाइल में लॉगिन होगा तो वो यहाँ दिखा देगा। फिर पूछेगा भाई कौन से मोबाइल पर हम भेजें नोटिफिकेशन जो आप बार बार सत्यापित करेंगे। तो मेरे में एक ही है, मैं इसी पर कर दूंगा। ज्यादा होते तो उस पर क्लिक करने का ऑप्शन आता, अब एक ही है तो एक के लिए ऑप्शन क्या देना, कंटिन्यू कर देंगे कि हाँ भाई इसी मोबाइल पर भेजना। कंटिन्यू किया। फिर भी एक बैकअप ऑप्शन के लिए मोबाइल नंबर पूछ रहा है, और मोबाइल नंबर पर आप कैसे कोड चाहते हैं, टेक्स्ट से या कॉल से। अभिनव कुमार माइक बंद रखिए। तो मोबाइल नंबर ये हमारा पूछ लिया और कहा कि इस पर अगर हमें कोड भेजना हो तो आप कैसे कोड चाहेंगे, टेक्स्ट से या फोन से, कॉल से। हम टेक्स्ट मैसेज कर दिया, सेंड करते हैं। जी मेरा बंद। नहीं, अभी खुल गया था। अब देखिए, एक बार कंफर्म कर रहा है कि आपने मोबाइल नंबर सही डाला है या नहीं। आखिर आपकी सुरक्षा की बात है। कोड आ गया, मैं भेज देता हूं। और टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, इतना करने के बाद उसने मोबाइल कंफर्म किया कि भाई इस मोबाइल से ही आप करेंगे, ओके, मोबाइल नंबर यही है, ओके। अब बता दिया कि गूगल प्रॉम्प्ट आया करेगा, या दूसरा ऑप्शन दे दिया कि आपके मोबाइल पर ओटीपी भी आ सकता है अगर प्रॉम्प्ट नहीं आ पा रहा है नेटवर्क दिक्कत के कारण। तो सेकंड स्टेप ये है पासवर्ड डालने के बाद, और अगर ये नहीं होता है तो उसका बैकअप ये है। अब इस मोबाइल से, अब ऐसा नहीं है कि आपने ये कर दिया तो बाकी डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा, तो कहा कि आप इस मोबाइल में अभी लॉग इन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टर्न ऑन कर देते हैं, और टर्न ऑन करते ही वापस ले आएगा। और देखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन सिंस 5 फरवरी, 5 फरवरी से ऑन है, दे दिया। अब यहां हम वापस आते हैं सेटिंग में। देखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन दे दिया ना। और बाकी हम देख सकते हैं, गूगल प्रॉम्प्ट एक डिवाइस हमने दिया है कि भाई जो यस करवाने के लिए हमसे पूछता है वो एक डिवाइस पर पूछा करें। मोबाइल नंबर ये है कि अगर प्रॉम्प्ट नहीं भेज पाता है तो ओटीपी इस नंबर पर भेजे। रिकवरी ईमेल ये है।
दो दो सीजन सेशन लॉगिन है, अभी मैंने दिखाया ही था। बाकी तो आपकी सेटिंग्स के बारे में आप जानते हैं। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ये हमने अभी इसमें बताया गूगल अकाउंट में। अब आते हैं आपके पर, हम एक एक करके बताएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सब एक साथ बताएंगे फिर भूल जाएंगे आप। तो अब ये हमने बता दिया, अब इसके बाद आप कौन अपने मोबाइल में करके दिखाएगा। जैसे हम इसमें गए थे क्या नाम, लैपटॉप से, इसी प्रकार से हम मोबाइल से भी जाएंगे। तो अब मोबाइल कोई स्क्रीन शेयर करके और अपने में सेटिंग करके दिखाइए। कौन करेगा? हाँ, बोलिए सर, हम तो आपके साथ साथ कर लिए। गलत किया। चलिए, तो कौन अभी करेगा? जिसने ना किया हो अब इधर करके दिखाएं। सर स्क्रीन शेयर कर। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करिए आप, अभिनव जी। हाँ जी सर। अभी हो रही है, एक मिनट रुकिए। हाँ, आ गई। नहीं, मैं सोच रहा था लैपटॉप से की बजाय मोबाइल से। चलिए, आप लैपटॉप से एक बार करके दिखाइए, क्योंकि मोबाइल में भी इन लोगों को देखना रहता है ना। खोलिए, किसमें आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं? सर क्रोम में खोल। जी। देखिए, बोलते भी जाइए कि आप क्या क्या करेंगे, तो माइक ऑन कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब जी से। सर। माइक ऑन है आपका? हाँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपके में खुलने में ना। हाँ सर, थोड़ा है, वो हैंग करता है सर तो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पहले तो ये जो आपका जीमेल या ईमेल या खुला हुआ है, यहीं से आप किसी भी उसमें चले जाएं, गूगल के प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट। अच्छा सर। सेटिंग में जाएंगे सर पहले। पहले तो खुल जाए, अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है।
सर ये खुल के आ गया। साइन आउट है आपके में, पहले तो लॉग इन करिए इसको। अच्छा। सर ये ओपन हो गया। अब जाइए जहां आपकी डीपी बनी हुई है, फोटो बनी हुई है, अच्छा अच्छा जी। यहां से मैनेज योर गूगल अकाउंट। सर थोड़ा टाइम ले रहा है सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैनेजर गूगल अकाउंट। हाँ, अब इसमें और सर सिक्योरिटी इसमें पे आइए। सिक्योरिटी। जी। जी। ये टू स्टेप वेरिफिकेशन। हाँ, टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑफ है, ऑन करिए। अब देखिए नीचे आइए। जी। गेट स्टार्टेड। जी। बड़ी देर लगा रहा है। हाँ सर इस पे आइटम क्लिक कर रहे हैं पर सर हो ही नहीं रहा कुछ। करिए, देखिए क्लिक। कर रहे हैं सर। हाँ, ओके। ओके करिए।
अच्छा। कंटिन्यू। देखिए आप अभी यही मोबाइल यूज कर रहे हैं। हाँ सर, यही यूज कर रहे हाँ हैं। तो ओप्पो ए कंटिन्यू। फाइव एस है सर, मतलब हाँ यही 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 है। तो कंटिन्यू कर दीजिए। सेंड कर दें सर? हाँ, नहीं मोबाइल नंबर पहले डालिए, तब करेगा। मोबाइल नंबर उसे अच्छा बताइए कि ये मोबाइल नंबर है हमारा बैकअप ऑप्शन के लिए। अभी रुकिए, लोड होगा तो देखिए वहां। अच्छा अच्छा जी। हाँ सर, ये आ गया, 6.7 6। ओटीपी पहुंच गया होगा। हाँ हाँ सर, आ गया, डाल दिया। आप ऑन कर दीजिए। अच्छा सर। सर इसमें फोन में मैसेज आ गया, गूगल अकाउंट अपडेटेड, सिक्योरिटी अलर्ट। बिल्कुल। अब क्या करना है सर? बैक कर दीजिए। आपका लॉगिन हो चुका है। अच्छा। जी जी। आप कोई मोबाइल को शेयर करके, मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके करें। मैं आपकी स्क्रीन बंद कर दे रहा हूँ अभिनव जी, ठीक है। हाँ दीप्ति जी आप करिए। सर हमारे में नहीं हो रहा है। सर ये हमारे में नहीं खुल रहा है। अभी रुकिए, हम आपके में भी देख लेंगे। अच्छा सर, एक बात और पूछनी ओटीपी थी। डालना है। हाँ। जी बोलिए। सर जैसे फोन पे जो ईमेल है और जो इसमें था वो सेम ही है, तो फोन पे भी हो? हाँ हाँ, फोन पे भी अभी देखिए। ये दीप्ति जी थोड़ा सा बैक करिए, शुरू से बताते हैं। ये पूरा बंद कर दीजिए, कोई भी एक चाहे जीमेल खोल लीजिए या कुछ और। ये यहाँ आपके में जितने हैं गूगल के, उनमें से कोई खोल लीजिए। चाहे जीमेल खोल लें या कुछ और भी। जीमेल, यूट्यूब, ड्राइव, मेल कुछ खोलूं भी है। ना? जी जी खोलिए। ठीक है। हाँ सर बताइए। अब अपनी वो जो बताया था प्रोफाइल फोटो पर जाइए। हाँ ठीक है। इस सिक्योरिटी भी जाएंगे हाँ सिक्योरिटी पर। और यहाँ तो टू इसको स्टेप सेलेक्ट वेरिफिकेशन करिए। ऑफ है, उसको ऑन करना है आपको। गेट स्टार्टेड। हाँ गेट स्टार्टेड, वही सारे स्टेप आएंगे जो लैपटॉप में थे। सर इसमें दो दिखा रहे हैं तो फिर तो एक में आप कैसे कौन होगा? कौन सा अभी प्रयोग कर रहे हैं? ये वीवो। तो उस पर क्लिक करिए एक बार। सर हो तो नहीं रहा है। अच्छा चलिए, तो इन दोनों पर वो कंफर्मेशन भेजेगा इसका मतलब। अच्छा।
ठीक है, किसी में से एक पर भी आप ओके कर देंगे। या फिर ये भी होगा कि जब आप लॉगिन करेंगे तब वो पूछेगा इन दोनों में से किस पर हमें प्रॉम्प्ट भेजना है। ठीक है। जो मोबाइल आपके पास हो उस पर आप प्रॉम्प्ट भेजेंगे। और अगर प्रॉम्प्ट नहीं आता है तो ओटीपी इस नंबर पे आएगा। हाँ जी, हमारे हो गया। हो गया सर। ठीक है। लेकिन दोनों में हुआ सर। हाँ, तो दोनों में ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उन दोनों में पूछेगा जब भी आप लॉगिन करेंगे। तब लॉगिन करेंगे तब वो पूछेगा कि आप किस में प्रॉम्प्ट चाहते हैं। ठीक है चलिए, ये तो हो गया गूगल का। अब सर, मेरे में नहीं आ रहा था। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। दीप्ति जी की मैं बंद कर दे रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। चलिए, हाँ पूजा जी आप करें। आ तो रहा है। अच्छा, पास की आपने लगा रखा है। तो सर इससे क्या होगा? देखिए, दोबारा आइए वहीं पर। एक मिनट, हैंग हो रहा है। एक मिनट। सर दिख रहा है? नहीं। क्या घट गया? हाँ, अब आ रहा है। वहीं पर क्लिक कर लीजिए जो पी बना हुआ है ऊपर। हाँ। गेट स्टार्टेड। ट्राई अनदर वे करिए। तो क्लिक ही नहीं हो रहा है सर। तो क्यों दिक्कत आ रही है? चलिए, तो आपका इस पे मैं क्लिक नहीं। बाद में देख लूंगा। ओके। स्क्रीन बंद कर लीजिए। अब मैं फेसबुक का और बता देता हूँ। हर एक जो भी सोशल मीडिया आप अकाउंट यूज कर रहे हैं उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन का या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम से जरूरी ये सेटिंग दी हुई होती है। चाहे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिया हो या टू स्टेप वेरिफिकेशन दिया हो। चलिए, मैं फेसबुक को। सर हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं। सर व्हाट्सएप में हमने कर लिया है ट्विस्ट। व्हाट्सएप में कर लिया है आपने, अच्छी बात है। अभी हम व्हाट्सएप में भी आ रहे थे, बताएंगे एक एक। सब में दिया होता है। देखिए, यहाँ फेसबुक हमने खोल ली। सर। फेसबुक, हाँ जी। जी हाँ दीप्ति सर, ये जी। बोल रहे थे कि एक बार मैंने अपनी जीमेल दीदी की फोन में खोल लिया, तो हाँ, सारे मेरे कांटेक्ट उनके फोन में आ गए। अब वो बिल्कुल। चाहती हैं कि मुझे कांटेक्ट नहीं चाहिए, और लेकिन फिर भी आ रहे हैं, और बाकी सारा बहुत सारा डाटा शेयर हो गया। तो वो नहीं आप चाहती हैं उनके में शेयर हो, लेकिन वो हट भी नहीं रहा है तो। वहां से अकाउंट लॉग आउट कर दिया था। पता वहां से नहीं। अकाउंट लॉग आउट करेंगे तो वो अपने आप हट जाएगा।
वो कांटेक्ट वगैरह सब? सब हट जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। चलिए, तो जैसे मैं फेसबुक में ये खोल लिया मैंने फेसबुक, और फेसबुक में हम आते हैं, सेटिंग्स इधर नहीं दे रहा है, यहाँ पर देगा। दाहिनी तरफ ऊपर जो प्रोफाइल पिक्चर है वहीं से हम अकाउंट में जाएंगे, और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। देखिए ये चीज है हमारी प्राइवेसी की। तो सिक्योरिटी या प्राइवेसी, यही दो शब्द आपको जहां मिल जाए वहां चलते जाइए, टू स्टेप वेरिफिकेशन मिल जाएगा किसी भी ऐप में, किसी भी वेबसाइट पर। तो हम आइए सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आते हैं। क्या मिल गया? सेटिंग्स, लैंग्वेज, प्राइवेसी इत्यादि। तो सेटिंग में ही चलते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं सेटिंग में ऐसा कुछ खुला हुआ है, और यहाँ दिया है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। सेटिंग्स में ही ना दिख रहा है जी पासवर्ड सर। एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर। और पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद देखिए फिर से आ रहा है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा करना पड़ जाता है, कई बार एक ही ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर आते ही आ गया ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारे दोनों एक ही अकाउंट से लॉगिन है। तो फेसबुक पर चलते हैं, दे दिया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, हमारे में ऑन है। क्या है इसमें? टेक्स्ट एसएमएस भेजेगा इस नंबर पर। क्लियर है? ऑथराइज्ड लॉगिन में रिकॉग्नाइज्ड डिवाइस जिन पे दोबारा नहीं पूछेगा, इतने सारे लॉगिन हैं 2 महीने से। अब चूंकि ये है क्या कि जब हम करते हैं तो टैब में करते हैं, तो टैब में लॉगिन किया, टैब क्लोज कर दिया तो वो हट हट गया। तो इतने सारे टैब एक ही अकाउंट के हैं। तो आप भी अपने में कर सकते हैं। ऐसे ही हमने क्या क्या बताया, इसमें से कहाँ से जाएंगे? चौथे स्टेप में हम पहुंचे थे, बताते जाएं कहाँ कहाँ से हम गए थे। कोई नहीं बोलेगा? चलिए, जो अपना सर अकाउंट दिखा सकता हो वो लॉगिन करे, वो स्क्रीन शेयर करे मोबाइल से। सर मैं करूँ? हाँ हाँ। खोलिए फेसबुक अपना। जी खोल लिया। हाँ, तो यहाँ देखिए आपने प्रोफाइल लॉक कर रखी है। तो प्रोफाइल आप लोग मैं कहूँगा कि जो भी महिलाएं या लड़कियां हैं वो जरूर करके रखें, बाकी सबको ही करके रखनी चाहिए प्रोफाइल लॉक। क्योंकि जाने अनजाने में फेसबुक में हम बहुत सी ऐसी चीजें शेयर कर देते हैं जो अनजान व्यक्ति के हाथ में लग करके हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रोफाइल लॉक रखें केवल, और फेसबुक में केवल उन्हीं को जोड़ें जो आप, जिनसे आप व्यक्तिगत रूप से परिचित हों। अनजान व्यक्ति को ना जोड़ें, क्योंकि अनजान व्यक्ति कोई भी हो सकता है वो हैकर हो, आपकी फोटोज में से इंफॉर्मेशन निकाल करके आपकी आईडी हैक कर ले, या आपका फंड वगैरह उठा सकता है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ले सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हम लोग घर में होते हैं, कहीं से भी सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर देते हैं, यही होता है। या जी। कहीं फंक्शन में गए, हाथ में हमने कुछ भी पकड़ा हुआ है, ध्यान नहीं दिया, हमने मोबाइल से फोटो ली और अपलोड कर दी। अब उस असावधानी में आपको पता है आपकी हर फोटो से आपकी लोकेशन निकाली जा सकती है कि आप इस समय कहाँ हैं। तो फोटो से हमारी लोकेशन भी गई, सिटी का पता लग गया।
दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए शॉपिंग करने ही गए और कार्ड हमारे हाथ में ही है, हमने फोटो क्लिक कर ली, अनजाने में अपलोड कर दी, तो कार्ड का नंबर और इन्फॉर्मेशन उसके पास चली गई ना। मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से निकालना बहुत कठिन काम नहीं है, मोबाइल नंबर भी आ गया, बस अब चाहिए ओटीपी। और ओटीपी पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या कई बार तो बहुत से छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनमें ओटीपी, या जो कुछ वेबसाइट्स हैं छोटी ट्रांजेक्शन्स की ओटीपी वगैरह नहीं मानती। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। ऐसे हम कई जगह लापरवाही करते हैं जिनसे हम मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ सकता है, और वित्तीय जोखिम तो है ही। सोशल मीडिया बड़े ध्यान से चलाएं। चलिए अभिनव आइए प्रोफाइल में, मेन्यू जो 3 लाइन बनी हुई है लास्ट में, सबसे नीचे देखिए सेटिंग मिलेगी कहीं। जी, सेटिंग प्राइवेसी। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। जी। अब सेटिंग्स में आइए। जी। आने दीजिए। ऊपर ही है, ऊपर सबसे ऊपर ही देखिए। स्क्रीन को नीचे लाइए, सबसे ऊपर ऑप्शन था। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी लिखा था ना। सर किसी और से करवा लीजिए, मेरा ठीक है, नेटवर्क कम हो कोई गया और है। करे। जी दीप्ति जी करिए। मेन्यू में जाइए, सेटिंग्स में। हाँ हाँ, यहीं सही थे, सही थे आप। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी अच्छा सर, ये सबसे ऊपर ही। प्राइवेसी पासवर्ड एंड चेकअप। सिक्योरिटी ऊपर ही लिखा है ना, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पर्सनल डिटेल्स हाँ के हाँ, लिए। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। हाँ, अब 2 फैक्टर ठीक है सर। ऑथेंटिकेशन। हाँ, ऑथेंटिकेशन ऐप नेक्स्ट करिए। या देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, इन 3 में से आप क्या चाहते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए? टेक्स्ट मैसेज, ऑथेंटिकेशन ऐप, या सिक्योरिटी कीज। सिक्योरिटी कीज में होता क्या है कि ये आपको कुछ कोड्स दे देगा, वो प्रिंट करके रखने होंगे, जब भी जरूरत होगी तो उनमें से कोई एक कोड डालना पड़ेगा। सब पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के बाद जाने के बाद कहाँ जाएंगे? आप कहाँ हैं? पासवर्ड अभी देखा नहीं था आपने जो करवा रहे हैं? बैक कर दी सर। हाँ, एक बार बैक करके इन्हें दिखा दीजिए।
यहाँ तक तो आए होंगे। जी। सेटिंग एंड प्राइवेसी। जी। सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। जी। फास्ट दिखाइयो, दिखा भी नहीं होगा। नहीं, दिख गया दिख गया। दिख गया दिख गया। तो ये भी ऑन कर दे क्या, टेक्स्ट मैसेज? एक ही चीज ऑन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। टेक्स्ट मैसेज करना है तो सबसे ज्यादा अच्छा है। अच्छा, वही कर देते हैं। जी। पासवर्ड। हाँ, पासवर्ड पूछेगा, इसलिए कि आप ही हैं जो अपनी सेटिंग्स से बदलाव कर रही हैं या कोई और। पासवर्ड तो सर नहीं पता, भूल गए। तो फॉरगॉट पासवर्ड पे करके आप रीसेट कर सकती हैं। चलिए, वो बाद में कर लीजिएगा। ये ठीक यहाँ है। से ऐसे ही जाएंगे। किसी और को अच्छा अपना ठीक। पासवर्ड पता हो तो वो शेयर करे। हाँ पूजा जी, आप अपना सर एफबी का ऐप होना चाहिए क्या फिर? नहीं, उससे भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। सर ये ऊपर से सेकंड वाला है ना, पासवर्ड एंड जी 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 सिक्योरिटी। जी। ये क्यों आ रहा है? ऑथेंटिकेशन ऐप आपने किया है, यानी कि एक कोई अलग से ऐप करने देगा, किसी और ऐप से करवाएंगे। तो बैक करिए, हमें थर्ड पार्टी का ऐप नहीं चाहिए। फिर टू फैक्टर अब ऑथेंटिकेशन में जाकर के टेक्स्ट कोड पर करिए। कौन से नंबर पर आप टेक्स्ट चाहती हैं कोड? दो नंबर हैं, एक अंत में 53 है ये और नंबर दूसरा 26। मैंने शायद नंबर इसमें डाला ही नहीं है सर एफबी पे। तो ऐड फोन नंबर कर दीजिए अगर इनमें से कोई नहीं है। ओके। 0 हटाइएगा आगे से अगर ना ले तो। नहीं ले लिया है।
चलिए, सर ये ओटीपी और पासवर्ड वगैरह अगर हम शो नहीं करना चाहते हैं तो हम्म, ब्लर वगैरह होता है, वो ब्लर कैसे करते हैं? किसमें, वीडियो में? हाँ, जैसे ये वीडियो चल रही है आपकी, तो ब्लर कैसे होगा अगर हम करना चाहें तो? वो वीडियो एडिटिंग का पार्ट है। अच्छा। जी। एक मिनट रुकिए, पासवर्ड पता। बताइए। फिर बैंक में फोन लगाएंगे, कंप्लेन करेंगे, डेबिट कार्ड डीएक्टिवेट या ब्लॉक करवाएंगे। अच्छा, लेकिन कानूनी कार्यवाही के लिए क्या करेंगे आप? के लिए सर वो एफआईआर वगैरह। एफआईआर आप जानते हैं ना कि अभी कुछ स्थिति हमारे यहाँ ठीक हुई क्या है। सर? हमारे यहाँ स्थिति अभी ठीक हुई है कुछ। बाकी कई तो थानों जी में जी। ये शिकायतें आती हैं कि लोगों की एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है, मर्डर तक की। और आप साइबर फ्रॉड की करना चाहते हैं। और दूसरी चीज, साइबर फ्रॉड में आपके आसपास का जो थाना है वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ये मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेगा, करेगा, लेकिन उतने सक्षम या उनके अधिकार क्षेत्र का वो कार्य नहीं है। दूसरी चीज, साइबर अपराध क्या है, किसी को पता है? जो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है जैसे? ऑनलाइन तो बहुत कुछ होता ऑनलाइन है। जैसे ऑनलाइन कभी हम कभी शॉपिंग करते व्हाट्सएप हैं तो पे। साइबर अपराध है वो। हाँ। सर कभी किसी की अनुमति के बिना किसी से ऑनलाइन कुछ उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना या पैसे इत्यादि जो भी, मतलब किसी की सहमति के बिना अच्छा, या मैं किसी की मैं जान एक के बिना, उदाहरण तो देता उसको। हूं। एक उदाहरण देता हूं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर बताया जाता है कि ऐसा हुआ, हालांकि मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, ना मेरी जानकारी में ऐसा आया। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया और उसमें उस महंगे प्रोडक्ट की बजाय कुछ और निकला, तो क्या ये साइबर अपराध है या नहीं है? फिर जहां तक मुझे लगता है। आपको लगता है तो ये है, क्योंकि ये ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है आपके साथ। या मान लीजिए जैसे हम लोग देखते हैं और आजकल हमें भी पता है हमारे देश में या विश्व में क्या स्थिति है, एक स्त्री को किस दृष्टि से देखा जाता है, क्या मानसिकता है लोगों की। और कई बार हमारी बहनों को सामना भी करना पड़ता है इन चीजों का। मान लीजिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई अनजान व्यक्ति आपको बार बार मैसेज भेज रहा है। कुछ ना करे वो, उसने कोई भी अभद्र हरकत नहीं की, कोई भी गंदा मैसेज नहीं भेजा, आपको बहुत परेशान नहीं किया, केवल गुड मॉर्निंग, गुड गुड इवनिंग, गुड नाइट विश कर रहा है, और बस यही, आप मेरा रिप्लाई दीजिए, आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक उसने एक भी ऐसा मैसेज नहीं भेजा जो गलत हो। तो क्या यह साइबर अपराध में आएगा या नहीं आएगा? जी सर, आना चाहिए बिल्कुल। क्यों भाई, क्यों आना चाहिए? उसने क्या अपराध कर दिया अभी तक? सर वो हमारी मर्जी नहीं है, फिर भी हमको मैसेज कर रहा है, तो साइबर क्राइम ही तो है। भाई सर नहीं, मैसेज वो साइबर क्राइम नहीं है। मैसेज कर रहा है तो आपके पास भी तो ऑप्शन है ब्लॉक करने का। पर सर हम ब्लॉक क्यों करें? तो फिर हम आप, चाहते हैं कि हमारे पास ना हो। ठीक है, तो उसने गलत क्या बोला? सुबह गुड मॉर्निंग कर रहा है, शाम को गुड नाइट कर रहा है, बस ये पूछ ले रहा है कैसे हो, क्या हो। लेकिन हम नहीं चाहते ना। तो ब्लॉक कर दीजिए। हाँ, ये तो सर लास्ट ऑप्शन है ही, लेकिन वो दूसरी आईडी से फिर कर पू- सकता है। पूजा जी ने कहा कि ये साइबर अपराध नहीं है, मतलब आप खुद अवेयर नहीं हैं। और हमें लगता है कि आपके में भी एक दो लोग ऐसे होंगे जो आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं जुड़े होंगे, आप इग्नोर करती होंगी। लेकिन अगर आप फेसबुक से जुड़ी हैं तो जरूर इस चीज का सामना कभी ना कभी किया होगा। तो मेरे पे नहीं आया ऐसा कुछ। नहीं आया तो आप भाग्यशाली हैं कि आप भारत में रहने के बाद भी ऐसा माहौल है, उसके बाद भी सुरक्षित हैं, तो आप अवेयर हैं। लेकिन
अगर कोई ऐसा करता है तो यह भी साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। सर कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि बच्चे कोई मैसेज कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, तो इग्नोर थोड़ा सा करना पड़ता है कि नहीं बच्चे ही कभी हाँ कभी किया बिल्कुल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो देखिए भला मनुष्य है या बच्चे हैं अगर, तो बच्चे एक बार मैसेज करेंगे, 10 दिन तक लगातार नहीं करेंगे। हाँ। कोई और है, गलती से मैसेज आया है, एक दिन आ सकता है, 2 दिन आ सकता है, अगर आप बता देंगे कि मैं वो दीप्ति नहीं हूं जिस दीप्ति को आप ढूंढ रहे हैं, जिस दीप्ति को आप मुझे समझ रहे हैं, तो वो दोबारा नहीं करेगा। हम्म। लेकिन आपने सब कुछ बता दिया तब भी ठीक है, आप बात तो कर सकती हैं, आप मनुष्य तो हैं, ये है वो, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, तो वो भी आपको परेशान कर रहा है। साइबर स्टॉकिंग नाम दिया गया है इसको। इस अपराध को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति का डिजिटल रूप से पीछा करना साइबर स्टॉकिंग होता है। कि हम आप पर निगरानी तो रखे हुए हैं, हम सर आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल को चेक करते जा रहे हैं लगातार, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये साइबर अपराध में आता है। हाँ पूजा जी, कुछ कह रही थी आप? व्हाट्सएप पे भी तो आते हैं नो नंबर से, ऐसे कि आप ये ले लीजिए वो ऐसा। हाँ तो वो आते हैं तो आप उन्हें एक बार में ब्लॉक करना है। व्हाट्सएप पर तो सबसे सीधा उपाय है, क्योंकि देखिए बार बार अगर हम कहें तो ऐसे हमारे पास केस बहुत आते हैं। अगर जब तक मैं बताऊं कि आपको, अगर आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट भी करती हैं तो सबसे पहला यही सवाल आता है कि आपके साथ कुछ या फ्रॉड हुआ है या कुछ और हुआ है। अगर आपने कह दिया नहीं हुआ है तो ठीक है मैम, अगर आप नहीं हुआ है, आप अवेयर हैं, अच्छी बात है, केस क्लोज हो गया, उसमें कोई परिणाम भी नहीं है। तो ऐसी चीजों सर से अगर हम व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट मैसेज तो ब्लॉक नहीं होता, उसमें तो मैसेज आ सकते हैं। वहां भी नंबर ब्लॉक होता है, और अगर उसके बाद भी कोई करता है तो आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते हैं। सर टेक्स्ट मैसेज ही ब्लॉक करना नहीं पता, एक बार बता दीजिए। मोबाइल नंबर आप कॉल करती हैं, वहां जाकर के सीधे देखिए ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, जिसको भी कॉल किया होगा ना। टेक्स्ट मैसेज। हाँ टेक्स्ट मैसेज क्या, वो पूरा नंबर नहीं ब्लॉक हो सर, जाएगा फिर ना, भी कॉल कर। आता अच्छा, है। कॉल कॉल ब्लॉक करना जानती हैं किसी का? हाँ हाँ हाँ। कॉल ब्लॉक करेंगे, अच्छा हाँ टेक्स्ट तो तब भी आता रहेगा। तो कॉल ब्लॉक करने के बाद भी टेक्स्ट आता है तो उसके हाँ। स्क्रीनशॉट लेकर के आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकती हैं अच्छा अच्छा। कि ये हमको बुली कर रहा है, ठीक परेशान कर रहा है। ठीक है सर। हाँ, खूब फिर निकलवा कॉल कीजिए ब्लॉक सुबह करने के में। बाद तो टेक्स्ट नहीं आता है। नहीं नहीं, टेक्स्ट आ सकता है। कई कई सर उस मोबाइल पे ये एक, फंक्शन देते हैं अच्छा हो सकता फिल्टर है। करने का, कई नहीं देते हैं। तो चीजें ये हैं कि जी। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना, हमारे साथ कई बार साइबर अपराध होते हैं लेकिन हमको यही पता नहीं है कि ये अपराध है, क्राइम की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, और हम नहीं शिकार सर, होते हैं। ये कॉलेज में समस्या एक बार आई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा जी, जानकारी लेना था। तो ये समस्याएं होती हैं। अब हमको जैसे यही नहीं पता है कि साइबर क्राइम क्या क्या है, और दूसरी चीज साइबर क्राइम होगा तो हम रिपोर्ट कहाँ करेंगे। साइबर क्राइम के लिए अलग से कानून बनाई है सरकार ने। साइबर क्राइम के लिए अलग से पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। साइबर क्राइम के लिए अलग से एक पुलिस की ब्रांच है। इसलिए स्थानीय पुलिस आपकी इस कार्य में मदद नहीं कर सकती है जब तक साइबर क्राइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। काम वही करेगी, लेकिन साइबर क्राइम के पास आपकी रिपोर्ट गई है, तब वो पुलिस यहां निर्देशित करेगी कि आपके थाने में महोदय ऐसा कार्य हुआ है, आप उस व्यक्ति से संपर्क करें, समस्या का निस्तारण करें और हमें रिपोर्ट भेजें 7 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर। तो देखिए साइबर क्राइम के लिए गवर्नमेंट का एक साइबर पोर्टल है, और उस पोर्टल का नाम है साइबर क्राइम करके ही है। मैं 1 मिनट वेबसाइट बता देता हूँ। हम्म, कहाँ चला गया? cybercrime.gov.in, ये वेबसाइट है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। अटेंडेंस की लिंक अभी मत मांगिए, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, इसलिए नहीं दूंगा अभी। अटेंडेंस लिंक दे दी तो आप भाग जाएंगे।
साइबर क्राइम हम सर्च कर लेते हैं सीधे, और cybercrime.gov.in देखिए खुल गया ना, साइबर क्राइम पोर्टल। तो हम यहाँ पूरा पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। और सिंपल, अभी खुल जाने दीजिए। हाँ, न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकलता है, लेकिन वही चीज है ना कि हम लोग उतने जागरूक नहीं हैं, या जो छात्र हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अध्यापक ने सुबह सुबह विद्यालय चले जाते हैं, घर पर आए थके हुए तो अखबार भी नहीं पढ़ पाते हैं। अब जैसे मुझसे ही बात करें तो मैंने लगभग जाने कब से अखबार नहीं पढ़ा होगा, जबकि विद्यालय में भी आता है। तो देखिए ये वेबसाइट है साइबर क्राइम पोर्टल, cybercrime.gov.in। अब जियो, मोबाइल में भी ऐसे खुलेगी? जी मोबाइल में भी यही खुलेगी। तो पूरा दिया हुआ है कि साइबर क्राइम के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, इमेज गैलरी है, ये आपको तीनों सोशल मीडिया पर दे दिया उसका चैनल। और सर क्या यहाँ सर्च? cybercrime.com, अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ही दे रहा है रजिस्टर ए कंप्लेंट। 3 तरीके की कंप्लेंट हो सकती हैं, यहां भी दिया हुआ है। एक वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, और एक है फाइनेंशियल फ्रॉड, और एक अदर साइबर क्राइम। तो वुमेन एंड चाइल्ड तो मैंने बता दिया, फाइनेंशियल भी बता दिया। आप सोचिए अदर में क्या क्या होगा। और वुमेन एंड चिल्ड्रन में जरूरी नहीं कि आप अपना नाम बता के ही करें, रिपोर्ट एनोनिमसली आप अनजान तरीके से कर सकते हैं। आपका नाम गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलेगा कि कंप्लेन आपने की है। रिपोर्ट एनोनिमसली में जाएंगे तो आपका नाम वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये है कि फिर आप इसको ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं कि इसका स्टेटस कहाँ गया। तो ये पूरा भरेंगे आप फॉर्म, कैटेगरी ऑफ कंप्लेन क्या है। तो ये इतनी कैटेगरी दी हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम में। अप्रोक्सीमेट डेट, ये डेट जिसकी आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो क्राइम किस समय हुआ लगभग। रीजन, अगर लेट कर रहे हैं तो लेट होने का क्या रीजन है, किस प्रदेश, किस जिले और किस पुलिस स्टेशन की घटना है, और ये क्राइम कहाँ हुआ है। ईमेल पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट, ये सारे दे दिए, और अदर भी दे दिया। तो अदर है तो फिर अदर का पता देना पड़ेगा। सपोर्टिंग एविडेंस मैंने कहा था ना, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एविडेंस देंगे, और जो लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं 1500 अक्षरों तक। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो सस्पेक्ट डिटेल पूछेगा कि आपको संदेह किस पर है, या ईमेल पर देखा तो क्या ईमेल है, क्या आईडी है, क्या है, किस पर हम, किसने आपको प्रताड़ित किया, और रिव्यू करके सबमिट कर देंगे। अब अनोनिमसली नहीं करना चाहें, आप रजिस्टर एंड ट्रैक करना चाहें, तो रजिस्टर्ड होने के बाद ट्रैक करने के लिए आपका मोबाइल नंबर भेज पूछेगा, ओटीपी पूछेगा उससे, और आपके पास कंप्लेन नंबर आ जाएगा। देखिए लॉगिन करने को बोल रहा है, और कंप्लेन नंबर दे देगा। तो कंप्लेन नंबर आने के बाद आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ये दिया हुआ ट्रैक योर कंप्लेन, की आपकी कंप्लेन कहाँ तक पहुंची। फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो फाइनेंशियल फ्रॉड की आप कंप्लेन कर सकते हैं। अदर कोई साइबर क्राइम हुआ है तो अदर साइबर क्राइम की कंप्लेन आप यहां से कर सकते हैं। लॉगिन आईडी, अच्छा इस पर तो मैंने डिलीट ही किया अभी। रुकिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूं कि अगर मुझे यहां से करना हो तो मैं कैसे करूंगा। साइबर क्राइम पर लगता है आईडी बनी नहीं है, तो हम नई आईडी भी बना करके कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा यहाँ जो जो डिटेल पूछता जाएगा आप भरते जाएंगे, तो ये हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और सस्पेक्ट डेटा, आपको अगर संदेह लग रहा है आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, तब भी आप जानकारी साझा कर सकते हैं कि मुझको ये साइबर क्राइम लग रहा है। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन लग रहा है। तो हो सकता है भाई आप आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, तो हे सरकार अब आप ही जाने, ठीक ना। अच्छा सर, इसमें रजिस्टर भी करना पड़ेगा? बिल्कुल रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप एनोनिमसली नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि सर आईडी बनेगी ना, वो लॉगिन आईडी जो भी दिखा बिल्कुल रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का नंबर भी कोई पूछेगा आपसे, तो वो सब डालना पड़ेगा। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि साइबर क्राइम क्या क्या हैं, या हम उसके बारे में कैसे जागरूक हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर आप खोलिए, मैं आपको एक लिंक भेज दे रहा हूं, चलिए।
इस चैनल को आप फॉलो कर लें व्हाट्सएप पर, तो ये समय समय पर वीडियो फोटो व्हाट्स भेजता रहता है। गवर्नमेंट का ही पोर्टल है साइबर दोस्त के नाम से, तो बताता रहता है, डेली एक दो टिप्स देता है, बहुत ज्यादा मैसेज नहीं करेगा, एक दिन में एक मैसेज, अधिकतम दो, कि भाई ये साइबर क्राइम है, इससे आप ऐसे सुरक्षित रह सकते हैं, इस जगह पर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? एक बार ये जो मैंने लिंक भेजी है इसको खोल के देखिए, ग्रुप में भेजिए।